ये जो चीज़ें सीखते हैं ना, कुछ नहीं करते, सिर्फ लोग ध्यान देते हैं। इन चीज़ों को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। जो बच्चा ध्यान से चीज़ों को समझेगा उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में से छोटे छोटे से फैक्ट्स निकलते हैं। फैक्ट रटने होते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता ना तो आपको फैक्ट बहुत मुश्किल लगेगा। जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिया, जिसको पता है OAC, वो तुरंत से याद कर लेगा। जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा कि बताओ महिलाओं ने पहली बार भागीदारी कब की, या पूछ लेंगे ओलंपिक्स में पहली बार मशाल कब जलाई गई। तो जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट समझा है ना, उसको छोटे छोटे फैक्ट्स याद हो जाएंगे, उसको दिक्कत नहीं लगेगी। जिसको ये पता ही नहीं कि ओलंपिक कब स्टार्ट हुए, क्यों स्टार्ट हुए, कहाँ स्टार्ट हुए, आधुनिक क्या है, प्राचीन क्या है, तो उसको दिक्कत आएगी। कॉन्सेप्ट टीचर की बात को सुन के समझा जा सकता है। फैक्ट किताबों में बार बार पढ़ने से अपने आप याद हो जाते हैं। इन दो कामों में एक चीज तुम्हें करनी पड़ेगी। मैंने कल भी ये बात कही थी, मेहनत। कॉन्सेप्ट समझोगे तो भी ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी चीज अपने आप नहीं आती बेटा। अब तुम्हें, जब तुम कल आए थे और जब तुम आज जाओगे, मैं आज तुम्हें ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ की थोड़ी थोड़ी कहानी, तुमने सब कुछ नहीं पढ़ा अभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेस समझ में आ गया कि कितने कितने साल में होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ हुए, किसने क्या किया। इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं बेटा मेहनत करना। अब तुम पिछले लगभग 3-3.5 घंटे से बैठे यहाँ फ़ोन नहीं देख पा रहे हो। अगर घर होते तो इस बीच में तुमने 10 बार नोटिफिकेशन चेक कर लिया होता। ये इंसान की फितरत है। इसीलिए क्लासरूम की पढ़ाई बेहतर होती है बजाय एक टेबल चेयर पे बैठने के। हम ये सेम पढ़ाई घर भी तो कर सकते हैं। एप्लीकेशन है, हमारी ही एप्लीकेशन है। मेरी ये सेम क्लास घर में फ़ोन पे कोई भी बच्चा देख रहा होगा, लेकिन वहाँ में और यहाँ में अंतर है। यहाँ जब तुम बैठे हो ना, तो तुम सबके ऊपर हमारी भी नज़र है। जैसे तुम हमें देख रहे हो, हम भी तो तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारा 100% ध्यान लगभग लोगों का पढ़ाई पर है। ये सेम काम जो बच्चा घर बैठ के कर रहा है ना, उसने इन 3.5 घंटों में 100% बीच में व्हाट्सएप चेक किया होगा, इंस्टा चेक किया होगा, एक आधे शॉर्ट्स और रील्स देख लिए होंगे, क्योंकि 3.5 घंटे को बैठ के नहीं पढ़ सकता। ये डिफरेंस है बेटा, ऐप पे पढ़ने में और क्लास में पढ़ने में। पर बहुत लोगों की मजबूरी होती है। फादर एक्सपायर हो गए, घर में पैसा नहीं है, घर में कोई बहुत बीमार है, लड़की है तो बाहर कैसे जाए, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। एप्लीकेशन उनके लिए फ़ायदा देता है। सबके हालात एक जैसे नहीं होते। अगर तुम घर से आ सकते हो तो घर से आके पढ़ना चाहिए। ऑप्शन नहीं है घर से निकलने का, कोई बहुत मजबूरी है तो बहुत लोगों को घर भी पढ़ना पड़ जाता है। ये तो डिपेंड करता है हमारे हालात कैसे हैं। मेन चीज़ है मेहनत करने को तैयार रहना। ठीक है, तो चलो आज हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लिए, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया। फिर जब टॉपिक तैयार करेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। किसी के मन में कोई डाउट? सबको आ गया समझ में? ऐसे ही पढ़ाई धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी। जिसको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ना, वो उतना इंटेलिजेंट है बेटा। इंडिया में इंटेलिजेंट कौन? जिसको ज़्यादा बातें पता है। किसको पता है? जिसने सुनी है और समझी है। 2 तरीके कल बताए थे चीज़ों को सीखने के, खूब सुनना और खूब पढ़ना। तीसरा तरीका नहीं है। जो ज़्यादा सुनता है प्लस पढ़ता है वो होशियार कहलाता है। जो ना सुनेगा ना पढ़ेगा, वैसे का सा रह जाएगा। तो मेहनत करनी पड़ेगी।